चैट जीपीटी तो हम सब यूज करते हैं और ये हम में से काफी लोगों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। पर कभी सोचा है क्या इंडिया भी अपना खुद का चैट जीपीटी बना सकता है? एक ऐसा एआई मॉडल जो सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि अपनी हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस भी फ्लुएंटली समझे और हमारे कॉन्टेक्स्ट में ट्रेंड हो, बिना डेटा प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करे और जो सस्ता, सिक्योर और हमारे देश के लिए बना हो। तो करते हैं इसी के बारे में बात। हाय, मैं हूं संवित, आप देख रहे हैं टेक्लूसिव। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी जंप इनटू व्हाट इंडिया इज डूइंग, एक चीज समझना जरूरी है। चैट जीपीटी जैसा मॉडल बनाने का मतलब सिर्फ एक चैटबॉट बनाना नहीं है। ये एक डीप टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसा है जिसमें ह्यूज डेटा सेंटर्स, लार्ज स्केल जीपीयूज, मल्टी बिलियन पैरामीटर एलएलएम्स और ट्रेन टैलेंट की जरूरत होती है। जैसे ओपन एआई को बनाने में माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स का सपोर्ट लगा और साथ में मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स, डेडिकेटेड एआई सुपर कंप्यूटर्स एंड ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास भी पोटेंशियल है, पर चैलेंज ये है कि हमें ये सब कुछ जीरो से बनाना होगा और इंडिया स्पेसिफिक बनाने के लिए और भी टफ ट्रेनिंग चाहिए होती है डेटा की। और सबसे बड़ी बात, चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स मोस्टली वेस्टर्न डेटा पर ट्रेंड होते हैं। मतलब जब आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम या भारतीय कल्चर के बारे में पूछते हो तो जवाब एक्यूरेट नहीं होते। इसीलिए देसी एआई की डिमांड बढ़ रही है जो लोकल डेटा से ट्रेंड हो और रीजनल लैंग्वेजेस की दिक्कतों को समझ सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज ओन चैट जीपीटी लाइक प्रोजेक्ट्स। पहले बात करते हैं हनुमान एआई की, जिसका गोल है 11 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना। ये एआई वॉइस से काम करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा और भारतीय कॉन्टेक्स्ट को समझेगा। इतना इजी बनाएगा कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हो और जवाब भी वही मिलेगा। दिस प्रोजेक्ट इज बैक्ड बाय रिलायंस एंड आईआईटी बॉम्बे। फिर बात करते हैं भारत जीपीटी की। इंडिया का मल्टी लैंग्वेज एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो देसी कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रेंड है। इन्फोसिस के को-फाउंडर इसमें हेवीली इन्वॉल्व्ड हैं। भारत जीपीटी का टारगेट है एआई को ज्यादा डेमोक्रेटिक और इंडिया स्पेसिफिक बनाना, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, सरकारी एप्स या एजुकेशनल टूल्स। अब बात करते हैं कोर ओवर एआई की। इसने इंडिया का पहला एआई पावर्ड चैटबॉट असिस्टेंट बनाया था जो आईआरसीटीसी और टूरिज्म साइट्स में भी यूज होता है। ये एक्चुअली एक रियल टाइम असिस्टेंट बन गया है जो एफएक्यू से लेकर बुकिंग्स तक हैंडल करता है। नाउ कृति एआई, ये एआई ओला ने बनाया है और उसका कहना है कि कृति इंडिया का फुल स्टैक फाउंडेशनल एआई प्लेटफॉर्म है। इवन ओला तो यहाँ तक क्लेम कर रहा है कि ये इंडिया का अपना चैट जीपीटी बनेगा जिसमें डेटा भी इंडियन होगा और उसे भी भारतीय लैंग्वेजेस में ट्रेन किया जाएगा। नाउ व्हाट विल मेक इंडियन एआई ट्रूली यूनिक? नंबर 1, मल्टीलिंगुअल मास्टरी। इंडिया के एआई मॉडल्स सिर्फ एक या दो लैंग्वेजेस नहीं बल्कि 22 प्लस ऑफिशियल लैंग्वेजेस और हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स को हैंडल करना सीख सकते हैं। ये दुनिया के किसी भी एआई मॉडल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कल्चरली डाइवर्स चैलेंज है। नंबर 2, सेक्टोरल फोकस। देसी एआई मॉडल्स काफी फोकस्ड हैं। फार्मिंग के लिए अलग यूज केस, हेल्थ के लिए अलग और लीगल या एजुकेशन के लिए अलग एआई। अभी तक ओपन एआई या गूगल जैसे ग्लोबल मॉडल्स इतने ग्रैनुलर नहीं हुए हैं। नंबर 3, कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। ग्लोबल एआई टूल्स पेड होते जा रहे हैं। देसी एआई मॉडल्स का फोकस है सस्ते में, फ्री में या लो डेटा यूसेज पर काम करने वाले टूल्स को बनाना। रूरल और टियर 2 या 3 सिटीज तक एआई को ले जाने के लिए ये बहुत क्रूशियल है। नंबर 4, डेटा सॉवरेनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के यूजर्स का डेटा इंडिया के सर्वर्स पर ही रहे। ये प्राइवेसी और डिजिटल इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा स्टेप है। तो हाँ यार, इंडिया अपना चैट जीपीटी बना रहा है लेकिन रोड अभी काफी लंबी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट और फंडिंग चाहिए होगी, पर विजन क्लियर है। अपनी भाषा, अपना डेटा और अपना एआई। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एआई सुपर पावर बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी या।